ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी सूरत, जब ऐसा ही नजर आता है जब देखे तेरी मूरत। जब जब दुनिया में आए ऐसा ही की वर्दी पाए, ममता के आंचल की है तू सबसे प्यारी सूरत। हेलो दोस्तों, मैं हूं मुलायम सिंह बंसीवाल और बहुत दिनों के बाद हम आज एसआई की तरफ दौड़ रहे हैं और आज हम आपके लिए माय न्यू चैनल यानी मेरा चैनल, नया चैनल बंसीवाल क्लासेस है। आज से हम आपको रोजाना पर डे आपको 1 या 2 वीडियो मिल जाए करेंगी और हमारी दौड़ होगी, वो दौड़ होगी एसआई की भर्ती के जुनून दौड़ रहा है वर्दी के अंदर। हम कह सकते हैं सब दिखाई दे रहा है तो एसआई एसआई। और प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको हिंदी पढ़ाना चाहूंगा और हिंदी में आपको सबसे पहले आता है, मैं शब्द लिख रहा हूं, सभी ध्यान दें, वर्ण। क्या लिख रहा है? वर्ण। और दोस्तों, हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है, कॉमन ऐसी सब्जेक्ट है, चाहे एसआई की तैयारी कर लो, पटवारी की तैयारी कर लो, सचिव की तैयारी कर लो, बीएड की तैयारी कर लो, बीएड की कर लो, बीएसटीसी कर लो, जी चाहे यहाँ जिस पेपर में आपको हिंदी टॉपिक आ रहा है उस हिंदी में यदि आपको संधियां आ रही हैं तो संधि आ रही तो ये समझना संधि से पहले आपको दोस्तों वर्ण जरूर पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? वर्ण। यदि आपने वर्ण नहीं पढ़ा ना तो आप ये समझ लो हिंदी की सिंधी विकसित नहीं कर सकते। तो चलो दोस्तों, आज हम हिंदी वर्णमाला की ओर चलते हैं। तो हम बताएंगे सबसे पहले कि हिंदी वर्णमाला यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। जल्दी से जल्दी बताएं, कमेंट में बताएं। कसम है तुम्हारी इस भर्ती की जुनून की कसम है आपको और मेरी कसम है आपको। मेरी वीडियो जरूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर दोबारा मैं आपको कसम चढ़ा रहा हूं, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगे ना तो उसमें लिख देना सर ये कमी तुम्हारी वीडियो में, ताकि मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो में ये कमी थी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से ये समझ लो हम एसआई की भर्ती के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, पूर्ण रूप से तैयार हैं हम। चले दोस्तों, नस्ते नाबूज करते हैं वर्ण का। किसका? वर्ण का नस्ते नाबूज करते हैं। वर्ण है सबसे पहले मैं आपको भाषा, क्या ये भाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है मेरे सभी साथी रसगुल्ले? बताओ जल्दी से जल्दी। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण। लेकिन कोई भैया ये पूछ रहा होगा कि सर इकाई तो होती है, वर्ण होता क्या चीज है? तो प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने यहां कोई शब्द लिखा, जैसे का लिखा, का, जैसे लिखा मैंने चा, जैसे लिखा मैंने टा, जैसे लिखा मैंने पा और जैसे लिखा मैंने या, यानी कोई सा भी देख लो। लेकिन अगर आपने हलंत नहीं लगाया, आपने हलंत नहीं लगाया तो हम कह सकते हैं वर्ण नहीं है। यदि आपने हलंत नहीं लगाया तो ये वर्ण नहीं है। यदि आपने हलंत लगा दिया, मेरे रसगुल्ला हलंत लगा दिया, वो बेटा ये बन गया तुम्हारा वर्ण। क्या बन गया? वर्ण बन गया, वर्ण। जैसे मैं कहूं का, तो का क्या हो गया आपका? ये अक्षर हो गया। क्या हो गया? ये अक्षर हो गया। ये वर्ण नहीं हुआ, ये वर्ण नहीं हुआ, ये अक्षर हो गया। कि कोई का है वो क्या एक अक्षर है। यदि जैसे आपने हलंत लगाया तो ये क्या बन गया? अरे क्या बन गया मेरे रसगुल्ले? वर्ण बन गया। क्या बन गया? वर्ण। और वर्ण कैसे बना? जैसे मैं कहूं का तो बोल दिया। यदि ऐसे हलंत लग गया का, यानी का जैसी लंबा शब्द खींचा, जैसी लंबा शब्द खींचा तो उसमें से क्या ध्वनि निकली? आ की ध्वनि निकली। क्या की ध्वनि निकली? आ की। जैसे इसे तोड़ेंगे हम, जब तक तोड़ेंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे। जैसे मैं तोड़ा का और प्लस क्या ये आ, तो बन गया तुम्हारा क्या? क्या बन गया? वर्ण बन गया।
क्या बन गया दोस्त? वर्ण बन गया। क्या बन गया? वर्ण बन गया। आइए दोस्त, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और वर्ण जैसे यदि किसी भी व्यंजन में यदि आपने हलंत लगा दिया, क्या लगा दिया? हलंत लगा दिया, तो दोस्तों हलंत लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा? वर्ण बन जाएगा। यदि जिसमें हलंत नहीं लगाया ना तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा? अक्षर बन जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, मौखिक रूप से, स्टार लगाएं, मौखिक रूप से, मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? मैंने छोटा सा स्टार लगाया, तो आपको पता नहीं होना चाहिए ये एसआई में आ चुका है। किस में आ चुका है? एसआई में आ चुका है। एसआई की भर्ती में क्वेश्चन आ चुका है। इसके ऑप्शन देखें, बिल्कुल लल्लन टॉप रसगुल्ले जैसे ऑप्शन है। आइए देखें, बात करते हैं हम। जैसे पहला ऑप्शन है आपको दे दिया शब्द दे दिया, क्या दे दिया? शब्द दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने ध्वनि दे दिया, क्या दे दिया? ध्वनि दे दिया। दूसरा ऑप्शन है ध्वनि। तीसरा दे दिया मैंने अक्षर दे दिया, क्या दे दिया? अक्षर दे दिया। तीसरा मैंने क्या दे दिया? वर्ण दे दिया, क्या दे दिया? वर्ण। मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई क्या है? जल्दी से जल्दी बताएं कमेंट में, फटाफट मेरे रसगुल्ले हो, जल्दी से जल्दी बताएं। सबसे छोटे यानी मौखिक रूप के सबसे छोटी इकाई क्या है? और मौखिक रूप की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, जबकि वर्ण नहीं है, जबकि वर्ण नहीं है। यदि मैंने इसमें क्या लगा दिया? मौखिक रूप से भाषा की क्या लगा दी? भाषा लगा दी। क्या लगा दी? भाषा लगा दी। लो और कठिन कर क्वेश्चन को, भाषा लगा दी। भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो आंख नीचे के क्या लगाएंगे? वर्ण लगाएंगे। वर्ण, वर्ण। तो बेटा वर्ण नहीं है ये वर्ण नहीं है। ये क्या है? आपको पता होना चाहिए, मौखिक। क्या है? मौखिक। और वर्ण बेटा वे होते हैं जो मूल शब्द होते हैं, वे वर्ण होते हैं, अन्यथा वर्ण नहीं होते। तो मौखिक की बात करें हम आपसे, तो मौखिक है, मौखिक। और मौखिक है तो हम कह सकते हैं कि मौखिक को लो, इसमें दो शब्दों को तोड़ लो। जैसे हम कह सकते हैं, इधर आइए बात करते हैं हम, जैसे हम कह सकते हैं मुख। क्या कह सकते हैं? मुख। मुख प्लस एक, तो हम कह सकते हैं कि जो मुख्य है वो क्या है? मुख्य है वो क्या है? मूल शब्द है। क्या है ये? मूल शब्द है। वो एक क्या है? ये आपका प्रत्यय है। क्या है? आपका प्रत्यय है। तो हम कह सकते हैं, देखो मौखिक में मूल और प्रत्यय जब दो शब्द बन गए तो हम कह सकते हैं बेटा मुख से उच्चारण बोलने वाला यानी ध्वनि क्या होती है? ध्वनि। और बेटा हम कह सकते हैं मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गलती से आप वर्ण ना लगाते हैं। वर्ण क्या कह रहा है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और वर्ण भी होते हैं जिनमें हलंत लगा होता है, ये व्यंजन होते हैं, वे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। अक्षर भी होते हैं जिनमें हलंत नहीं होता, वे क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। जो मुख से उच्चारण बोला जाता शब्द वही क्या होती है? ध्वनि होती है। आइए बाबूजी मैं आपको 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, फटाफट जल्दी से नोट करने से। 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी जिंदगी बना भी सकते हैं, बिगाड़ तो कह नहीं सकते लेकिन बना भी सकते हैं, और शायद टेक नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। चलो बाबूजी आपको मैं 4 क्वेश्चन दिखाऊंगा। आपको मैं 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं और चारों क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ सर मजा आया कि नहीं आया, ऐसे क्वेश्चन पढ़े कि नहीं पढ़े। तो आपको यदि कोई बंदा ढंग से पढ़ाई कर रहा होगा तो उसको एहसास हो रहा होगा वास्तव में अब तक अपनी जिंदगी पढ़ी थी हिंदी, लेकिन हमने ऐसी हिंदी नहीं पढ़ी थी। आइए बाबूजी मैं 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा की पूर्णतः सार्थक इकाई क्या है? क्वेश्चन 1 है आपका,
भाषा की पूर्णतः सार्थक इकाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, आइए बाबूजी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? सार्थक इकाई क्या है? तीसरा क्वेश्चन है आपका, लो बाबूजी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई और भाषा की सबसे छोटी इकाई। ले बाबूजी देखें सभी दोस्त, चौथा क्वेश्चन है आपका, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? लो बाबूजी, मैंने आपको 4 क्वेश्चन लिखे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की पूर्णतः सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई और मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। आपकी जिंदगी में 4 क्वेश्चन आ गए आपकी जिंदगी में, और चारों क्वेश्चन आप देख लेना, ऐसा ही पेपर मिल जाएंगे, बीएड के पेपर मिल जाएंगे आपके। जो 2018 जो पेपर लगा था बीएड का, उसमें देख लेना आपको चारों क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये आपकी जिंदगी में 4 क्वेश्चन नहीं मिल सकते। 2018 के पेपर में देखना आप बीएड के पेपर में आया कि नहीं आया क्वेश्चन। आइए बाबू बात करते हैं भाषा की पूर्णतः सार्थक इकाई। और सार्थक अर्थ समझते हो? सार्थक अर्थ ये होता है कि उसका अर्थ निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? अर्थ। पूर्ण रूप से अर्थ निकलना चाहिए, पूर्ण रूप से अर्थ निकलना चाहिए, पूर्ण रूप से अर्थ निकलना चाहिए। यदि पूर्ण रूप से अर्थ नहीं निकलता है तो हम कह सकते हैं ये सार्थक नहीं है। जैसे आइए दोस्त, जैसे मैं कहूं कमल, क्या ये कमल, जैसे कहूं मैं आपको रमन, जैसे मैं कहूं आप अमन, किसी छात्र के नाम भी होंगे बुरा मत मानना। तो जैसे मैं हूं कमल, रमन, अमन, 3 शब्द ही है। क्या इसका अर्थ निकल रहा है कमल? क्या रमन इसका अर्थ निकल रहा है? क्या अमन क्या इसका अर्थ निकल रहा है? क्या आप सोच रहे हैं कमल माने फूल है, काय का फूल, गेंदा का फूल नहीं बेटा, ये कमल का फूल है, ध्यान रखना। जैसे आपको पता होगा, सुना होगा आपने, मनीष मस्ताना पता नहीं किसका गाना है कि कमल गेंदा का फूल। बेटा गेंदा का फूल तो अब दिखाई देगा तुमको, देखो कैसे दिखाई देगा। ये कह रहा है कि भाषा की पूर्ण से सार्थक इकाई, और सार्थक अर्थ ये होता है कि पूर्ण से उसका अर्थ निकलना चाहिए दोस्त। तो यदि अर्थ नहीं निकलता है तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई सार्थक नहीं है। जैसे कमल, कमला कोई अर्थ निकल रहा है क्या? जैसे मैं कहता कमल खाना खा रहा है, अमन सो रहा है, रमन पढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य। और वाक्य का अर्थ ये पूर्ण रूप से सेंटेंस पूरा होना चाहिए, पूरा वाक्य होना चाहिए। यदि ऐसे अमन कमल, जैसे कमल खाना खा रहा है, अमन सो रहा है, रमन पढ़ रहा है, तो हम कहेंगे पूरा वाक्य मिल गया, यानी उसका अर्थ निकल गया, तो वो होगा तुम्हारा सार्थक इकाई यानी वाक्य होगा। ठीक है दोस्त, आइए बाबू बात करते हैं। जैसे कहें भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? तो आइए दोस्त, जैसे मैंने कहा कमल, यही शब्द ले लो, रमन, पवन, अमन, कोई भी शब्द ले लिया मैंने आपको, तो शब्द ले लिया तो हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। और हम कह सकते हैं कि जैसे कमल है, कमल एक शब्द नहीं है क्या? अमन, अमन एक शब्द नहीं है क्या? जैसे मैं हूं मुलायम सिंह, मुलायम सिंह का शब्द नहीं है क्या? शब्द है ना, तो शब्द है तो हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द होती है दोस्त। क्या होती है? शब्द। अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। यदि आपको यहां तक मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर आप लाइक करना। लाइक क्या जा रहा तुम्हारा? मान लो क्या जा रहा तुम्हारा? कुछ नहीं जा रहा तुम्हारा लाइक से। मुझे मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट ये आपको क्या दूंगा? वीडियो दूंगा। आइए बाबू बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? और भाषा की सबसे छोटी इकाई मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ऑलरेडी।
ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। क्या होती है? वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपने देखा होगा ध्वनि होती है। और मैंने आपको समझा चुका हूं कि ध्वनि कैसे होती है। एक बार दोबारा देखने से खंड कर ले। मौखिक यानी क्या होता है? लोग हम कह सकते हैं लोग मूल, और जैसे मौखिक लोग मुख और प्लस एक, तो जी क्या होगा आपका? मूल शब्द नहीं हुआ क्या? जी क्या होगा? प्रत्यय हो गया आपका। यानी जो मूल शब्द बोला जा रहा है, मुख से जो बोला शब्द जा रहा है, वो किस में आते हैं? मौखिक में आते हैं। किस में आते हैं? मौखिक में आते हैं। यदि मौखिक में आते हैं तो हम कह सकते हैं कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। और बेटा मुख के अंदर से ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है? ध्वनि। आइए बाबूजी बात करते हैं हम वर्णों की। किसकी बात करते हैं? वर्णों की। फटाफट नोट कीजिए इसको। चलें बात करते हैं वर्ण की। यदि आपकी संधि दे रखी होंगी किसी भी टॉपिक में, तो बेटा सबसे पहले आपको वर्ण पढ़ना पड़ेगा। और यदि वर्ण नहीं पढ़ा आपने अपनी जिंदगी में, तो संधि विच्छेद कभी नहीं कर सकते आप। चलिए बात करते हैं वर्ण। तो बताइए मेरे सभी रसगुल्ले सबके लिए कि मेरी तरफ से फिर कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आप सोच रहे हो वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बेटा आपसे वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन तीसरे वर्ण में आज नहीं बताऊंगा। तीसरा वर्ण आज नहीं बताऊंगा। तीसरे वर्ण को मैं कल बताऊंगा। बताने को तो आज ही बताऊंगा, लेकिन हल्की सी हिंट दूंगा आपके लिए तीसरे वर्ण की। तो देखो वर्ण, वजह से अगर क्वेश्चन आता है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, तो आपको 2 ही टिक करना है। कितना टिक करना है? 2। गलती से 3 मत कर देना। जैसे आइए बाबूजी बात करते हैं। ये होता है स्वर। क्या होता है? स्वर। और ये क्या होते हैं? व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन। 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब बात आती है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। कोई तो मेरा दोस्त, मेरा भाई, या छोटा या बड़ा, कोई तो ये कहेगा 13 होते हैं, कोई कहता 11 होते हैं। अरे दोस्त रियल में तो 11 होते हैं, लेकिन रियल में 13 भी होते हैं बेटा। और 11-13 कैसे होते हैं मैं अंतर बताऊंगा आपको। बने रही मेरी वीडियो में, बने रही है अंत तक मेरी वीडियो में। यदि आपको इसका अर्थ नहीं लगे मिले ना, तो वीडियो देखना छोड़ देना आप। आइए बाबूजी, स्वर कितने होते हैं? कोई भैया तो कह रहा होगा 11 होते हैं सर, और कोई कह रहा होगा 13 होते हैं। बात सही है दोनों की, 11-12, लेकिन आपको अंतर का नहीं पता हो 11-12 कैसे 13 होते हैं। आइए बने रही वीडियो में। व्यंजन की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं स्वर की। जैसे मैं आपसे बात करूं, ये स्वर है। स्वर, स्वर यानी सरल। सरल क्या है? सरल। जब यहां सा आया है, चाहे आधा आया हो चाहे पूरा आया हो, अगर अंग्रेजी बनाऊंगा जाओ भी ऐसे बनेगी बेटा, जाओ भी ऐसे बनेगी। चाहे आधो आए चाहे पूरा आए, साथ ही स्टार्ट है बनाया, तो हम कह सकते हैं स्वर कैसे होते हैं? सरल। कैसे होते हैं? सरल। और व्यंजन कैसे होते हैं? कठिन। कैसे होते हैं? कठिन। यानी प्राणवायु, प्राणवायु और अप्राणवायु। तो हम कह सकते हैं सुतई कदम बसने का पतो नहीं परियो, मुन्ना मरेगो। मुन्ना मरेगो पतो ही तो नहीं परियो, मुन्ना मरेगो। अरे वो तो ऐसा मरियो मुन्ना, इचका जगह यानी कुवत है कि मरियो। जो कुवत है कि मर रो यानी कठिन, यानी बोलने में दम लग रही है, ज्यादा समय लग रहा हो, तो वे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और जो सुतई अचक से नहीं बोले जाते हैं, वो इतकुआइया यानी तो वे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। जैसे आइए बाबू जी बात करते हैं हम। जैसे आ तो बेटा ध्यान रखिए, आ जब तक नहीं सीख सकते तब तक तुम मोह नहीं पा रहे। जैसे तो जब तक मोह नहीं फटेगा तुम्हारा, जैसे मान लो जो नीचे उठ जो ऊपर उठ, यदि यदि ऐसे चौरो नहीं करेंगे तो आ की ध्वनि मुंह में से नहीं निकलेगी। आइए बनी रही मेरी वीडियो में। ए ई एक बीच में एक शब्द आता है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि रा रसी किस अक्षर के पीछे आती है और किस अक्षर से पहले आती है, और भविष्य में ध्यान रखना है क्वेश्चन आता हुआ है। तो देखें कैसे
इसके बगल में आता है र रस्सी, ये र रस्सी। उसके बगल में आता है क्या, छोटी ये और बड़ी ये। और फिर उसके बाद में आता है क्या, ओ, और क्या आता है, औ। आप संभाल सकते हो। देखो 11 स्वर होंगे आपके, कितने होंगे, 11 स्वर। देख सकते हो 11 स्वर होंगे। अ आ ए ई ओ उ ररसी, ररसी ए ए ओ औ। 2 और 4 6 8 10 1 11। लेकिन बात तुम कह रहे थे सर ये तो 13 होते हैं, आपने 13 लिख रहा। अरे बेटा डांट दो खा, 13 ही होते हैं। कौन कह रहे हो 11 तो, लेकिन 11 होते हैं। 13 कौन से होते हैं, आपने पढ़ा इनको, जो होते हैं अयोग्य स्वर। क्या होते हैं, अयोग्य स्वर, अयोग्य स्वर। जिस श्रेणी में आते हैं, अयोग्य स्वर में आते हैं। किस में आते हैं, अयोग्य स्वर में आते हैं ये 2। इनको समान के कितने होते हैं, 13। कितने होते हैं, 13। लेकिन बेटा आपसे ये पूछता है स्वर कितने होते हैं, तो आंख मीच के ठोके देना 11, 13 मत कर देना। यदि ये पूछता है कि अयोग्य स्वर कितने होते हैं, तो बेटा वहां मिला के कह जाएंगे 13, कह जाएंगे 13। और खाली स्पष्ट ये पूछता है केवल अयोग्य स्वर कितने होते हैं, तो बेटा 2 होते हैं, 2। यदि अयोग्य स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अंग है, अंग है, कितने होते हैं, 2 होते हैं। ध्यान रखना इस बात को। तो हम कह सकते हैं स्वर कितने होते हैं, 11। लेकिन मैं कह रहा था कि सुतई पतोली पढ़ो पट खत्म है वो, यानी सरल स्वर कैसे होते हैं, सरल। देखो आइए आइए मेरे साथ बोलिए, अ आ ए ई ओ उ ररसी ए ओ औ। यानी बोलने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सुत ही अचक सुनी आवाज मुंह में से निकलकर उस स्वरों को उच्चारण निकल चुका है। यदि मैं आपसे बात कर देता, यहां खा बात कर देता, क्या खा, वो बेटा ध्यान रखना प्रत्येक व्यंजन हलंत लगना होना चाहिए। प्रत्येक व्यंजन क्या होना चाहिए, हलंत लगा होना चाहिए। यदि हलंत नहीं लगाया ना तो आपका व्यंजन नहीं कहलाएगा जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को। आप सर आप कैसे कह रहे हो, कैसे कह रहे, अरे गधे मुंह को बात कर रहा है कि कैसे कह रहे हो। आपने कभी छोटे बड़ा पढ़े होंगे, पहली क्लास दूसरी क्लास में पढ़े होंगे, और बच्चे से कहिए बेटा छोटे बड़ा बड़ा कहीं की अंग्रेजी बना और वैसे बन। पहाड़े में देखना पहाड़ कितना समझदार होता है, जिसमें लिखा हो का तो कायदे बनने हो के ए थे, च तो कायदे बनने को सी एच ए थे, सी एच ए थे। जब एक क्यों लगाए रहे हैं, ये मूरे का तो ये लगाए रहे हैं। सोची तो मैंने कबू नहीं सोची होगी, हाँ सोची होगी, सोची होगी, लेकिन कबू नहीं सोची होगी, क्योंकि ये ए होती है, ए इकाई होती है बेटा हलंत की। कैसे, आइए बात करते हैं, फोड़े इसको, चल तोड़ेंगे इसको। लो मैं बोलो खा, यानी आ की ध्वनि निकल रही है, तो खा के एच प्लस आ यानी ए। तो पहाड़ी में जाके देखना मेरे दोस्त क्या लिख रही होगी, के एच ए लिख रही होगी। इस वजह से उसमें क्या लगी आती है, ए लगी आती है। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि पहाड़ी में जो ए आती है वो क्यों ए आती है। आइए बाबूजी बात करते हैं। मैं ओनली यही स्वरों की बात करूंगा और किसी चीज की बात नहीं करूंगा। लेकिन दोस्त मेरा आपसे वादा यही है, यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो मेरी कसम है आपसे कमेंट बॉक्स में जरूर आप क्या दें, आप राय दें अपनी, जरूर कमेंट बॉक्स में आप राय दें अपनी। बात करते हैं आगे हम। देखें मैं ओनली स्वरों की बात करूंगा। देखें जैसे मैं आपको स्वर अलग प्रकार से लिखूंगा, देखो आपने लिखा होगा लेकिन मैं अलग प्रकार से लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा आ, चलिए इधर लिख देता हूं। जैसे आ फिर लिखूं मैं ए ई, फिर लिखूं ओ और फिर लिखूं मैं क्या, वही क्या लिखूं, रारसी। क्या लिखूं, रारसी लिखूं। और फिर आइए बाबूजी बात, फिर क्या लिखूं, ए
बढ़िए। फिर क्या लिखूं? ओ, फिर क्या लिखूं? आऊ। क्या लिखूं? आऊ। तो हम कह सकते हैं ये तुम्हारे क्या हो गए? स्वर हो गए। क्या हो गए? स्वर। क्वेश्चन बनता है, मैं क्वेश्चन लिखो यहां कि कंठ से बोलने जाने वाले स्वर कौन सा है? निम्न में से कंठ स्वर कौन सा है? क्वेश्चन लिखना बाबूजी। आइए बात ध्यान करें, गौर करें। कंठ से, कंठ में से, ऐसे लिखो, नहीं, निम्न में से, निम्न में से कंठ स्वर कौन सा है? मैं इसके सटीक ऑप्शन दे रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे बिल्कुल लल्लन टॉप जैसा। क्या बनाएंगे? लल्लन टॉप जैसा। और जो भैया बताएगा उसके लिए मेरी तरफ से एक रसगुल्ला, एक रसगुल्ला। आइए बाबूजी बात करते हैं। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपकी लाइफ में। कितने ऑप्शन है? 4। चल बात करते हैं। निम्न में से कंठस्थ स्वर कौन सा है? और निम्न में से कंठस्थ स्वर कौन सा है? आइए बाबूजी करंट टिक फटाफट। कोई भैया तो कह रहा होगा ये है, कोई भैया कह रहा होगा ये है, कोई कह रहा होगा ये है, और कोई कह रहा होगा कुछ और भी है। अरे यार सीधी सी बात है। अ आ यानी कंठ से सुत ही शब्द निकल जाए वे क्या होते हैं? कंठ होते हैं। क्या होते हैं? कंठ। जैसे अ आ यानी आ, जैसी कंठ से ध्वनि निकली अ, और जैसी आ निकला तो पूरा कंठ क्या हो गया? चौड़ा हो गया। क्या हो गया? चौड़ा हो गया, यानी फट गया। और किसी भैया कह रहा होगा जुकाम, वो कह रहा होगा मेरा कंठ तो नहीं फूल रहा। अरे नहीं फूल रहा, कोशिश कर बेटा, कंठ तो तेरा और फूल जाओ। क्या होगा? और फूल जाओ। तो हम कहेंगे ये क्या है? आपके कंठ है, आपके कंठ से। तो हम कहेंगे कंठ से बोलने वाले क्या होते हैं? आ और आ। अब आती बात किसकी? ए ई, ए ई, ए ई, ए ई। अब ए देखो, बोल बोल के देखो। ए ई, ए ई, ए ई, यानी आपकी जीभ है ना, जीभ, जीभ आपके नीचे जो जबड़ा होता है, दांत होते हैं, यहां खग देख रही होगी। देखो ए ई, ए ई, यानी यहां खग रही होगी आपकी जीभ। तो हम कहेंगे ए ई है वो क्या है? तालव्य। कौन से शब्द है ये? तालव्य। यदि आपसे पूछता है निम्न में से तालव्य स्वर कौन सा है, तो आप क्या लगाते? ए ई, यानी इनमें से कोई एक शब्द टिक करते हैं। तो ये क्या हो जाता? ए हो जाता। फिर उसके बाद हम पूछता है कि ओष्ठ स्वर कौन से? ओष्ठ स्वर। तो देखो ओष्ठ स्वर पूछ रहा है, ओ ऊ, ओ ऊ, ओ ऊ, यानी ओ ऊ। ये आपके होठ है ना, होठ, होठ आपके गोल हो रहे होंगे। क्या हो रहे हैं? गोल हो रहे हैं। बोल के देखो अपने आप में, अकेले होंगे, कहीं दुकेले होंगे, बीच कमरे में होंगे, कहीं भी पढ़ रहे होंगे आप, तो उसमें शब्द बोल के देखो ओ ऊ, यानी आपके जो होठों की आकृति है वो कैसी हो रही होगी? गोल हो रही हो। क्या हो रही हो? गोल हो रही होगी। और गोल हो रही होगी तो बेटा हम कह सकते हैं ओ ऊ। तो हम कह सकते हैं कौन से शब्द हैं आपके? ओष्ठ शब्द। कौन से? ओष्ठ शब्द, यानी ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर कौन कौन से? ओ और ऊ है आपके ओष्ठ स्वर। यदि आपसे कहता कंठ स्वर कौन से? आ। तालव्य स्वर कौन से? ए ई है आपके। ठीक है। यदि आपसे बात करता र रस्सी की बात करता, र रस्सी की बात करता, तो हम कह सकते हैं ये कौन सा शब्द है आपका? मूर्धन्य। कौन सा? कहां से बोला जाता है? मूर्धन्य से बोला जाता है, या मूर्धन्य से बोला जाता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं मूर्धन्य शब्द। अब बात आती है किसके? एक की बात आती है। किसकी बात आती है? एक की। तो दोस्त एक ही बात आती है, आपने देखा होगा एक एक कैसे बनता है। तो देखिए आप बात करते हैं, जैसे मैं कहीं बता दूं आपको, चलो यहां बता दूं। जैसे ए है, क्या है? ए है। यदि मैं ए को अगर 2 शब्दों में तोड़ूंगा, आपने कभी नहीं देखा होगा ए कैसे टूटता है। यदि मैं ए को तोड़ूंगा तो ये किससे टूटता है? आ से टूटता है। और ये किससे टूटता है? छोटी ए से टूटता है। अब अनुमान लगा लो यार, तुम समझदारी से समझदार हो सभी। अनुमान लगा लो कि आ है वो क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। और छोटी ए है, और छोटी ए है क्या है? वो तालव्य। तो हम कह सकते हैं कंठ तालव्य। क्या है?
कंठ तालव्य। तो हम कहेंगे किससे बोले जाते हैं? कंठ तालव्य से शब्द बोले जाते हैं। क्या मैंने आपको इसको रटाया तुम्हारे लिए? कुछ नहीं रटाया मैंने आपके लिए। ओनली सब क्या किया, देखो तुम्हारी खातिर पसीना निकल रहा है। हमारे जो कुमार सर कहते हैं, कुमार गौरव सर कहते हैं, मुझे ये शायरी तो याद नहीं है खैर, लेकिन पसीना आपको रियल में बताया जाता है कि सर के द्वारा का पसीने का हर समय मेहनत जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलती है उसकी। तो देखें, तो हम कहेंगे ए है वो किससे बना है? अ और ए से बना हुआ है, तो क्या हो गया? कंठ तालव्य हो गया। अब बात आती ओ की, तो इसी प्रकार आप ओ को भी तोड़ के देखो। किसको तोड़ के देखो? ओ को। ओ को दो भागों में तोड़े हैं अब ओ को, तो हम तोड़ सकते हैं ओ को दो भागों में। तो कैसे तोड़ सकते हैं? देखो हम कह सकते हैं, देखो ये क्या है? आ है, और ये क्या है? छोटा ऊ। हम कह सकते हैं आ है और ये क्या है? छोटा ऊ है। तो आ है और छोटा ऊ है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है? आपका कंठ है, नहीं है क्या? कंठ है, नहीं है क्या? और ये क्या है? आपका ओष्ठ नहीं है क्या? तो हम कह सकते हैं क्या हो गया? कंठोष्ठ हो गया। तो बताओ क्या मैंने आपको रटाया है? आपको मायना वो रखता है कि कितना पढ़ाया कितना नहीं पढ़ाया, मायना वो रखता है कि आप कितना सीखे, मायना वो रखता है आप कितना सीखे। माना वो नहीं रखता एक दिन में कितना कोर्स कराया आपके लिए, माना वही रखता है आप कितना सीखे। दोस्त अब मैं यहां से आगे आपको कल यानी नेक्स्ट डे में आपको पढ़ाऊंगा क्या? व्यंजन पढ़ाऊंगा यहाँ से आगे आपको। उससे पहले हमें बुआ स्वर है उनके बारे में चर्चा करूंगा आपसे। और साथियों मेरा आपसे सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना आप ना भूलें, और प्लीज सभी मेरे ऑल स्टूडेंट मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों की दुआ से थोड़ा मैं आगे भी ऐसी वीडियो बना रहा हूं, और आप जाके मैं यूट्यूब चैनल पे भी थोड़ा सा हल्का सा फेमस हो जाऊं। लेकिन आप मेरी वीडियो को शेयर करने से पहले ना भूलें। प्लीज कोई नया बंदा आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।